हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र शाह अपने यूट्यूब चैनल यूएस एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए प्राचीन इतिहास के कुछ क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टॉपिक है नंदवंश। नंदवंश के मैंने टोटल 50 क्वेश्चन को लिया है और उनके 4 ऑप्शन हैं, उनमें से एक सही है। आप लोग मेरे साथ में मैं क्वेश्चन करता जाऊंगा, आप लोग भी मेरे साथ इनके जवाब देते जाइएगा, जिससे आपका भी अभ्यास होगा और आपको उनसे कुछ फ़ायदा भी होगा। तो दोस्तों, आज चलिए स्टार्ट करते हैं नंदवंश का ये टॉपिक। कैसा लगेगा दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नंदवंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है महापद्म नंद, घनानंद, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य। तो राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए महापद्म नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदवंश किस वंश के बाद सत्ता में आया था? ऑप्शन है शिशुनाग वंश, हरिक वंश, मौर्य वंश और मौर्य पूर्व पूर्ववर्ती वंश। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों शिशुनाग वंश। ऑप्शन हो जाएगा शिशुनाग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापद्म नंद को किस उपाधि से जाना जाता था? ऑप्शन है महाराजाधिराज, एकराट, चक्रवर्ती, सर्वराज छेत्ता। तो सही ऑप्शन है दोस्तों सर्वराज छेत्ता, ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदवंश का अंतिम शासक दोस्तों ऑप्शन है महापद्म नंद, घनानंद, कालाशोक और नागदत्त। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नंदवंश का अंत किया था? ऑप्शन है अशोक, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन डी कुसुमित शुंग। राइट ऑप्शन है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नंदवंश के समय भारत में किस यूनानी आक्रमणकारी ने हमला किया था? ऑप्शन है सिकंदर, दारियस, जेफोनन और प्लाटमी। तो राइट ऑप्शन है दोस्तों सिकंदर ने ही नंदवंश के समय भारत में आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नंदवंश के शासक किस जाति से संबंधित थे? नंदवंश के शासक किस जाति से संबंधित थे? ऑप्शन है क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य। तो राइट ऑप्शन है दोस्तों शूद्र वंश। नंदवंश जो थे वो शूद्र वंश से संबंधित थे। महापद्म नंद को किस महाग्रंथ में एकराट कहा गया है? ऑप्शन है महाभारत, विष्णु पुराण, ऋग्वेद और जातक। तो राइट ऑप्शन है दोस्तों विष्णु पुराण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नंदवंश का शासन केंद्र कहाँ था? ऑप्शन है कौशाम्बी, उज्जैनी, पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी वाराणसी। राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य ने किस नंद शासक को नीच कुल का कहा था? चाणक्य ने किस नंद शासक को नीच कुल का कहा था? ऑप्शन है महापद्म नंद, घनानंद, नागदत्त, कालाशोक। तो राइट ऑप्शन है दोस्तों घनानंद को इन्होंने नीच कुल का कहा था। घनानंद को इन्होंने नीच कुल का कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापद्म नंद ने कितने क्षत्रिय राजाओं को पराजित किया था? ऑप्शन है 8, 9, 10, 7। तो राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए 8। किस वंश के राजा घनानंद की प्रसिद्धि नंद वंश के राजा घनानंद की प्रसिद्धि किस बात के लिए थी? धार्मिक नीति के लिए, कठोर शासन के लिए, विशाल सेना और धन के लिए एवं ऑप्शन डी कृषि सुधार के लिए। तो राइट ऑप्शन है दोस्तों विशाल सेना और धन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापद्म नंद का शासनकाल लगभग कब से कब तक रहा था? तो दोस्तों ऑप्शन है 400 से 300 ईसा
350 ईसा पूर्व, 345 से 329 ईसा पूर्व, 385 से 325 ईसा पूर्व, 450 से 400 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राइट ऑप्शन। 345 से 329 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनानंद के समय किस प्रसिद्ध आचार्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया था? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी भृगु, सी पतंजलि, डी गौतम बुद्ध। तो राइट ऑप्शन है दोस्तों चाणक्य, ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का शासन किस नदी के किनारे था? तो ऑप्शन है गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी। तो राइट ऑप्शन है दोस्तों गंगा, राइट ऑप्शन है दोस्तों गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश की नीति कैसी थी? ऑप्शन है उदार, परंपरागत, सैन्यवादी, लोकतांत्रिक। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है, सैन्यवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूनानी इतिहासकार ने लिखा कि नंद राजा की सेना बहुत बड़ी थी? तो ऑप्शन है मेगास्थनीज, टॉलमी, डियोडोरस और हेरोडोटस। तो राइट ऑप्शन है दोस्तों डियोडोरस, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापद्मनंद किस वंश का पहला शुद्ध शासक माना जाता था? शिशुनाग वंश, शूद्र, ब्राह्मण, राजर्षि। तो ऑप्शन पहले भी मिल चुका था दोस्तों ये क्वेश्चन कि शूद्र वंश से संबंधित है, तो ये शूद्र शासक था, शूद्र शासक का पहला शुद्ध शासक था महापद्मनंद। तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापद्मनंद ने किस साम्राज्य को समाप्त किया था? तो ऑप्शन है शिशुनाग वंश, काशी, मगध, मौर्य। तो महापद्मनंद शिशुनाग वंश को समाप्त करके ये साम्राज्य को स्टार्ट किया था, नंद वंश को। तो राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए शिशुनाग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चाणक्य ने किस ग्रंथ में नंद वंश के पतन की योजना बताई? तो ऑप्शन है अर्थशास्त्र, नीति शतक, राजधर्म, धर्मशास्त्र। तो राइट ऑप्शन है अर्थशास्त्र दोस्तों, राइट ऑप्शन है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो चाणक्य को ही कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? ऑप्शन है धार्मिक कट्टरता, प्रशासनिक कुशलता, जनता से दूरी और उत्तराधिकारी की कमी। तो राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी जनता से दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नंद वंश के समय भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी? कमजोर थी, सामान्य थी, अत्यंत समृद्ध थी और संकटग्रस्त थी। ऑप्शन सी है दोस्तों सही राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी अत्यंत समृद्ध था नंदवंश के समय भारत की आर्थिक स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता में लाने में किसका सबसे बड़ा योगदान है? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता में लाने में किसका सबसे बड़ा योगदान था? तो ऑप्शन है दोस्तों चाणक्य, भद्रबाहु, पुष्यमित्र और पाणिनि। तो राइट ऑप्शन है दोस्तों चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता में लाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। इनको उनका गुरु भी कहा जाता है, इन्होंने ही इसको प्रशिक्षित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से चाणक्य ने नंद वंश को समाप्त करने का निर्णय किया था? ऑप्शन है अपमान, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, धर्म विरोध और विदेश आक्रमण। तो राइट ऑप्शन है दोस्तों अपमान। घनानंद ने इसका घोर अपमान किया था, इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि इस वंश को समाप्त करके एक नया वंश को स्थापना करेगा। तो उन्होंने इसी अपमान का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया और वहां पर मौर्य वंश का स्थापना करवाया। तो राइट ऑप्शन है दोस्तों अपमान के कारण चाणक्य ने नंद वंश को समाप्त करने का निर्णय लिया था। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के भारत आने के समय नंद वंश का शासक कौन था? तो ऑप्शन है दोस्तों महापद्मनंद, घनानंद, कलाशोक, नागदत्त। तो राइट ऑप्शन है दोस्तों घनानंद के टाइम में ही उन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया था। सिकंदर
जब यहाँ पे आया था तो उस टाइम में घनानंद नंदवंश के शासक थे। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य को नंद दरबार के से किसने अपमानित किया था? तो ऑप्शन है दोस्तों महापद्मनंद, घनानंद, किसी मंत्री ने, रानी ने। तो राइट ऑप्शन है दोस्तों घनानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नंद वंश की राजधानी पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे थी? तो ऑप्शन है गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी। राइट ऑप्शन है दोस्तों गंगा। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापद्मनंद को द्वितीय परशुराम क्यों कहा गया है? ऑप्शन है क्योंकि वह ब्राह्मण था, क्योंकि उसने क्षत्रियों का नाश किया था, क्योंकि वह शांति प्रिय था, और क्योंकि उसने यज्ञ किया था। तो राइट ऑप्शन है दोस्तों उन्होंने क्योंकि उसने क्षत्रियों का नाश किया था। उन्होंने 8 क्षत्रिय राजवंशों को समाप्त करके अपना राज्य स्थापित किया था नंदवंश को, इसलिए उनको द्वितीय परशुराम कहा गया है। राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, क्षत्रियों का नाश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदवंश की सेना में किस किसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध थी? नंदवंश की सेना किसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध थी? ऑप्शन है नौसेना, पैदल सेना, हाथी दल, तोपखाना। तो राइट ऑप्शन है दोस्तों हाथी दल। हाथी दल सबसे प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदवंश के शासकों की संख्या कितनी मानी जाती है? नंदवंश के शासकों की संख्या कितनी मानी जाती है दोस्तों? ऑप्शन है ए 5, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 6। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 9। 9 इसके शासकों की संख्या मानी जाती है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में महापद्मनंद को शूद्रों का राजा कहा गया है? ऑप्शन है मनुस्मृति, पुराण, महाभारत और अथर्ववेद। तो पुराण में ऑप्शन बी सही है। पुराण में महापद्मनंद को शूद्रों का राजा कहा गया है। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का शासन काल लगभग कितने वर्षों तक रहा था? ऑप्शन है 50 वर्ष, 100 वर्ष, 150 वर्ष, 200 वर्ष। तो राइट ऑप्शन है दोस्तों 50 वर्षों तक। 50 वर्षों तक दोस्तों राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके सहयोग से नंद वंश को समाप्त किया था? ऑप्शन है बिंदुसार, चाणक्य, अशोक और मेगास्थनीज। तो राइट ऑप्शन है दोस्तों चाणक्य। चाणक्य ने ही इनको प्रशिक्षित किया था और उनका बहुत अधिक सहयोग दिया था। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौराणिक कथा के अनुसार नंद वंश का मूल एक नाई से जुड़ा है? तो ब्राह्मण पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और अग्नि पुराण। तो राइट ऑप्शन है दोस्तों विष्णु पुराण। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदवंश किस प्राचीन भारतीय साम्राज्य से संबंधित था? ऑप्शन है काशी, कौशल, मगध और पंचाल। तो राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि जब नंद राजा बहुत धनवान था? ऑप्शन है एरियन, कुरियस, डियोडोरस और सोलन। राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी डियोडोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस ऐतिहासिक स्रोत से नंद वंश की जानकारी मिलती है? ऑप्शन है अभिलेख, विदेशी विवरण, पुराण, उपरोक्त सभी। राइट ऑप्शन है दोस्तों उपरोक्त सभी से नंद वंश की जानकारी मिलती है। उपरोक्त सभी से, अभिलेख से भी, विदेशी विवरण से, पुराण से। राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश किस काल का है? नंद वंश किस काल का है? उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल, मौर्य पूर्व काल, गुप्त काल। तो राइट ऑप्शन है दोस्तों मौर्य पूर्व काल। राइट ऑप्शन है मौर्य पूर्व काल। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश ने सबसे पहले किस राज्य को जीता था? नंद वंश ने सबसे पहले किस राज्य को जीता था? ऑप्शन है कौशल, काशी, अवंती, मिथिला। तो राइट ऑप्शन है दोस्तों अवंती। राइट ऑप्शन सी अवंती। सबसे पहले नंद वंश ने अवंती को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के समय भारत में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? तो ऑप्शन है सोने का मोहर, ताम्र मुद्रा, पंचमार्क
चांदी का मुद्रा और कौड़ी। तो राइट ऑप्शन है दोस्तों पंचमार्क चांदी का मुद्रा, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद वंश के शासक किस भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत, पाली, प्राकृत और फारसी। तो राइट ऑप्शन है दोस्तों प्राकृत, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाणक्य किस विश्वविद्यालय से संबंधित था? तो चाणक्य किस विश्वविद्यालय से संबंधित थे? ऑप्शन है नंदला, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और वल्लभी। तो राइट ऑप्शन है दोस्तों तक्षशिला। नंद वंश के समय नंद सॉरी चाणक्य जो है विक्रमशिला से संबंधित थे, वहीं के प्रोफेसर थे वो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त ने घनानंद को हराकर किस वंश की स्थापना की थी? तो राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना इन्होंने घनानंद को हराकर की थी। राइट ऑप्शन सी है मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा विदेशी यात्री नंद वंश के दौरान भारत नहीं आया था? ऑप्शन है मेगास्थनीज, डियोडोरस, हेरोडोटस, कुरियस। तो राइट ऑप्शन है दोस्तों मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है नंद वंश के टाइम में नहीं आया था, वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था मेगास्थनीज। तो राइट ऑप्शन है दोस्तों मेगास्थनीज, मेगास्थनीज आया था। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने नंदवंश को नीच वंश कहा है? तो ऑप्शन है मेगास्थनीज, चाणक्य, अशोक और महावीर। राइट ऑप्शन है दोस्तों चाणक्य ने नंदवंश को नीच कुल का कहा था, नीच वंश का कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदवंश की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन है विशाल सेना, धार्मिक सहिष्णुता, सीमित क्षेत्र, विदेश नीति। तो राइट ऑप्शन है दोस्तों विशाल सेना। विशाल सेना उनका प्रमुख विशेषता था। उनके पास हाथी वाला सेना बहुत अधिक था, इसलिए इसका प्रमुख विशेषता को विशाल सेना प्रमुख विशेषता था विशाल सेना। ऑप्शन ए है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद वंश की सत्ता समाप्त करने के लिए किस जन समूह का समर्थन था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी वर्ग और बौद्ध भिक्षु। तो राइट ऑप्शन है दोस्तों व्यापार वर्ग। ठीक है, व्यापार वर्ग जो थे वो सॉरी व्यापार नहीं, ब्राह्मण वर्ग जो थे ब्राह्मणों का सबसे अधिक सपोर्ट था, सबसे अधिक उसका समर्थन था आनंद वंश को समाप्त करने में। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए है सही, ब्राह्मणों का सपोर्ट सबसे अधिक था नंद वंश को समाप्त करने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त के दरबारी अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चंद्रगुप्त के दरबारी अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन बी राइट है चाणक्य। कई बार मिल चुका है दोस्तों, याद रखिएगा। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी लेखक थे, उनके गुरु भी थे और उन्होंने सबसे अधिक सहयोग भी इनको किया था नंदवंश को समाप्त करने में। और इन्होंने ही अर्थशास्त्र का लेखन भी किया था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है दोस्तों चाणक्य। उनके दरबारी लेखक चाणक्य थे जिन्होंने अर्थशास्त्र को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदवंश किस प्रमुख क्षेत्र में प्रसिद्ध था? ऑप्शन है साहित्य, युद्ध कला, व्यापार और अर्थ, समुद्र विज्ञान। राइट ऑप्शन है दोस्तों व्यापार और अर्थ, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों नंदवंश के बाद कौन सा शक्तिशाली वंश आया था? तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं दोस्तों नंद वंश के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई थी, जो कि ऑप्शन सी राइट है। मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था चाणक्य के सहायता से। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर हमसे कुछ इस दौरान कोई गलती हुई है तो हमें माफ़ कीजिएगा। और दोस्तों हमें प्यार देने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमको सपोर्ट कीजिएगा। आज के लिए दोस्तों